राजस्थान करंट अफेयर 2025 की इस नई क्लास में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। इस वीडियो में हमने राजस्थान करंट अफेयर के टॉप 25 क्वेश्चन शामिल किए हैं। इससे पहले हमने 5 वीडियो अपलोड कर दिए हैं करंट अफेयर्स की क्लास से संबंधित, जिसमें सैकड़ों क्वेश्चन शामिल किए थे। ये क्वेश्चन आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिलेगा, वहाँ पर जाकर आप उन वीडियो को देख सकते हैं और अपनी तैयारी को मजबूत बना सकते हैं। अपनी इस क्लास का पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में मिशन लीवर स्माइल के तहत क्या पहल की गई है? हर जिला अस्पताल में लीवर क्लिनिक की स्थापना, ग्रामीण क्षेत्रों में निःशुल्क स्वास्थ्य जांच, कैंसर मरीजों के लिए विशेष अस्पताल, आयुर्वेदिक चिकित्सा के लिए विशेष क्लिनिक। मिशन लीवर स्माइल के तहत दोस्तों हर जिला अस्पताल में अब लीवर क्लिनिक की स्थापना की जाएगी। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर जो क्वेश्चन है वो है, अलवर के प्रवीण प्रजापति ने किस नृत्य शैली में गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज कराया है? कालबेलिया, भवई, गेर, घूमर। अलवीर के प्रवीण प्रजापति का संबंध है वो है दोस्तों भवई नृत्य से। किस नृत्य से? भवई नृत्य से। और इसकी वजह से अलवर के प्रवीण प्रजापति का नाम है वो गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज हुआ है। फिर जो क्वेश्चन है वो है, राजस्थान के कोटा जिले में अमोनिया गैस रिसाव किस प्लांट से हुआ? हिंदुस्तान जिंक, चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल लिमिटेड, राजस्थान केमिकल फैक्ट्री, बिरला सीमेंट। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा दोस्तों वो आएगा चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल लिमिटेड। यहाँ पर अमोनिया गैस का रिसाव हुआ। एक सवाल ये भी बनता है, चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल लिमिटेड का संबंध किस जिले से है? तो यह दोस्तों कोटा जिले में स्थित है। कौन सी गैस का रिसाव हुआ? यहाँ पर अमोनिया गैस का रिसाव हुआ था। राजस्थान सरकार कितनी उचित मूल्य की दुकानों को अन्नपूर्णा भंडार के रूप में विकसित करेगी? 3000, 4000, 5000 या फिर 6000? राजस्थान सरकार की योजना के अकॉर्डिंग 5000 उचित मूल्य की दुकानों को अन्नपूर्णा भंडार के रूप में विकसित किया जाएगा। कितनी दुकानों को? 5000 दुकानों को। नक्शा प्रोजेक्ट किस योजना के तहत शुरू किया गया है? प्रधानमंत्री आवास योजना, डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम, स्मार्ट सिटी मिशन, ग्रामीण विकास योजना। नक्शा प्रोजेक्ट है वो शुरू किया गया है दोस्तों डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम के तहत। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर अगला सवाल है, अखिल भारतीय राज्य जल मंत्रियों का दूसरा सम्मेलन 18-19 फरवरी 2025 को किस शहर में आयोजित किया गया? पहला सवाल तो ये बनता है कि अखिल भारतीय राज्य जल मंत्रियों का दूसरा सम्मेलन कब आयोजित किया गया? ये किया गया था दोस्तों 18-19 फरवरी 2025 को। हमें बताना है कि कौन से शहर में ये आयोजित किया गया। जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा दोस्तों वो आएगा उदयपुर में। अखिल भारतीय राज्य जल मंत्रियों का दूसरा सम्मेलन 18-19 फरवरी 2025 को उदयपुर में आयोजित किया गया। राजस्थान में कल्चरल डायरीज का आयोजन किसकी पहल पर किया गया? मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, संस्कृति मंत्री बी डी कल्ला, पर्यटन मंत्री कृष्णेंद्र कौर। कल्चरल डायरीज का आयोजन है वो किया गया है दोस्तों उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी की पहल पर। ठीक है, उप मुख्यमंत्री राजस्थान में अभी 2 हैं, दिया कुमारी और प्रेमचंद बेरवा। जयपुर डेयरी में स्थापित ZLD प्लांट का मुख्य उद्देश्य क्या है? जयपुर डेयरी में एक प्लांट शुरू किया गया जिसका नाम है ZLD प्लांट। इसका उद्देश्य क्या है? दूध उत्पादन बढ़ाना, जल संरक्षण, डेयरी उत्पादों की गुणवत्ता सुधारना, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन। ZLD प्लांट का जो मुख्य उद्देश्य है दोस्तों वो है जल संरक्षण। अगर हम सामान्य रूप से देखें तो तुक्का लगाए एक तरह से कहें तो अपना ये क्वेश्चन गलत होगा। ठीक है, ZLD का संबंध हम ज़्यादातर ये करेंगे डेयरी उत्पादों की गुणवत्ता सुधार, क्योंकि हमें लगता है कि ये डेयरी से संबंधित है तो डेयरी उत्पादों की गुणवत्ता की सुधार से संबंधित होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ZLD प्लांट का जो मुख्य उद्देश्य है वो है जल संरक्षण। क्या है? जल संरक्षण। बाजरा अनुसंधान संस्थान की स्थापना कहाँ की गई है? बाजरा अनुसंधान संस्थान की स्थापना जोधपुर, कोटा, गुडामलानी बाड़मेर, उदयपुर। बाजरा अनुसंधान संस्थान की स्थापना की गई है दोस्तों गुडामलानी बाड़मेर में। कहाँ की गई है? गुडामलानी बाड़मेर में। फिर जो अगला क्वेश्चन है, ESDM स्किल कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? IIT जोधपुर, MNIT जयपुर, CSIR सीरी पिलानी, BIT मेसरा। तो इसका जो आयोजन है वो सीरी पिलानी में किया गया थे। ठीक है, ESDM स्किल कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन है
वो सीरी पिलानी में किया गया। फिर अगला क्वेश्चन है, भारत और मिस्र के बीच आयोजित संयुक्त विशेष बल अभ्यास का क्या नाम था? भारत और मिस्र के बीच में जो संयुक्त सैन्य अभ्यास होता है उसका नाम क्या है? सुदर्शन शक्ति, साइक्लोन थर्ड, विजय प्रहार, रण शक्ति। भारत और मिस्र के बीच में जो संयुक्त सैन्य अभ्यास होता है उसका नाम है दोस्तों साइक्लोन। ठीक है, यहाँ पर साइक्लोन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन 2025 का आयोजन किस शहर में किया गया? राजस्थान में क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन का आयोजन, ठीक है, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा दोस्तों वो आएगा जयपुर। जयपुर में राजस्थान के में क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया। कहाँ पर? जयपुर की राजस्थान की राजधानी जयपुर में। राजस्थान में सक्षम 2025 अभियान का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया? कौन से अभियान का? सक्षम 2025 अभियान का। जल शक्ति मंत्रालय, गृह मंत्रालय, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, पर्यावरण मंत्रालय। सक्षम 2025 अभियान का आयोजन है वो किया गया था दोस्तों पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा। भीलवाड़ा महोत्सव 2025 की थीम क्या थी? भीलवाड़ा महोत्सव 2025 की थीम अटूट धागे संस्कृति, राजस्थान की विरासत, ग्रामीण संस्कृति और परंपरा, कला और शिल्प। भीलवाड़ा में आयोजित भीलवाड़ा महोत्सव 2025 की थीम थी दोस्तों अटूट धागे संस्कृति। ठीक है, अटूट धागे संस्कृति। फिर अगला है, एक्सरसाइज डेजर्ट हंट 2025 कहाँ आयोजित की गई? एक्सरसाइज डेजर्ट हंट का आयोजन कहाँ किया गया? जैसलमेर, उदयपुर, जोधपुर या फिर अजमेर। एक्सरसाइज डेजर्ट हंट 2025 का आयोजन वो किया गया था दोस्तों जोधपुर में। कहाँ किया गया था? जोधपुर में किया गया था। अजमेर में किंग एडवर्ड मेमोरियल का नाम बदलकर क्या रखा गया? महर्षि दयानंद सरस्वती विश्रांति गृह, अजय मेरू, वरुण विश्राम स्थल, पुष्कर विश्राम स्थल। अजमेर में किंग एडवर्ड मेमोरियल का नाम बदलकर दोस्तों कर दिया गया है महर्षि दयानंद सरस्वती विश्रांति गृह। ठीक है, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। लेफ्टिनेंट जनरल श्री पद्म सिंह शेखावत को कौन सा सैन्य पुरस्कार मिला है? लेफ्टिनेंट जनरल श्री पद्म सिंह शेखावत को कौन सा अवार्ड मिला है? अशोक चक्र, कीर्ति चक्र, परम विशिष्ट सेवा मेडल, वीर चक्र। लेफ्टिनेंट जनरल श्री पद्म सिंह शेखावत को परम विशिष्ट सेवा मेडल मिला। कौन सा मेडल मिला है? परम विशिष्ट सेवा मेडल। शिक्षा संजीवनी बीमा योजना का शुभारंभ कब और कहां हुआ? कौन सा प्रोग्राम है शिक्षा संजीवनी बीमा योजना? 15 जनवरी 2025 जयपुर, 26 फरवरी 2025 उदयपुर, 1 मार्च 2025 कोटा, 20 फरवरी 2025 बीकानेर। शिक्षा संजीवनी बीमा योजना का शुभारंभ है वो हुआ था दोस्तों 26 फरवरी 2025 को उदयपुर में। कहाँ हुआ था? उदयपुर में। कब हुआ था? 26 फरवरी 2025। महात्मा ज्योतिबा फुले मंडी श्रमिक कल्याण योजना के तहत अब प्रत्येक विवाह पर कितनी सहायता राशि प्रदान की जाएगी? 50,000 रुपये, 75,000 रुपये, 1 लाख रुपये, 1,25,000 रुपये। महात्मा ज्योतिबा फुले मंडी श्रमिक कल्याण योजना के तहत है अब प्रत्येक विवाह पर 75,000 रुपये की सहायता प्रदान की जाएगी। पहले कितनी थी? पहले 50 थी, अब 25,000 रुपये बढ़ाकर कितनी कर दी? 75,000 रुपये। भारत की पहली कढ़ाई और सतह अलंकरण प्रदर्शनी कहाँ आयोजित की गई? जयपुर, बीकानेर, जोधपुर, कोटा। भारत की पहली कढ़ाई और सतह अलंकरण प्रदर्शनी का आयोजन है वो किया गया था दोस्तों जोधपुर में। ठीक है, जोधपुर इसका सही उत्तर होगा। कोटा केयर्स पहल का उद्देश्य क्या है? एक नई पहल शुरू की गई है कोटा केयर्स के नाम से। इसका उद्देश्य क्या है? कोटा में सड़क सुरक्षा बढ़ाना, कोटा में छात्रों के लिए सहायता केंद्र स्थापित करना, कोचिंग शिक्षकों के लिए विशेष ट्रेनिंग, कोटा में स्वच्छता अभियान चलाना। कोटा केयर्स का जो मुख्य उद्देश्य है वो दोस्तों कोटा में तैयारी करने वाले छात्रों के लिए सहायता केंद्र स्थापित करना। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है, बीकानेर में पहले बाल महोत्सव आजू गुजा का आयोजन कब किया गया? अब सवाल ये बनता है कि आजू गुजा क्या है? तो ये एक बाल महोत्सव है। ठीक है, आजू गुजा बाल महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? बीकानेर में किया गया। हमें बताना है कि आयोजन कब किया गया। ठीक है, इसकी डेट क्या है? 10-11 फरवरी 2025, 15-16 फरवरी 2025, 22-23 फरवरी 2025 या फिर 28-29 फरवरी 2025। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर आएगा दोस्तों वो आएगा 22-23 फरवरी 2025। 22-23 फरवरी 2025 को बीकानेर में पहले बाल महोत्सव आजू गुजा का आयोजन किया गया।
भाजपा के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष और चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी को किस समिति का सभापति नियुक्त किया गया या मनोनीत किया गया? ठीक है, मनोनीत किस समिति का सभापति मनोनीत किया गया है सीपी जोशी को? वित्त समिति, याचिकाएं पिटीशन समिति, रक्षा समिति, शिक्षा समिति। भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी को याचिका समिति का सभापति मनोनीत किया गया है। याचिका बोल दो या पिटीशन समिति बोल दो। द्रौपदी मीणा भारत की पहली महिला लाख आर्टिस्ट बनी है, जिसका नाम इंडियाज़ बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज हुआ है। द्रौपदी मीणा किस जिले की है? द्रौपदी मीणा का जो संबंध है वो किससे है? लाख आर्टिस्ट से। ये भी आप याद रखिए। हमें बताना है कि द्रौपदी मीणा का संबंध किस जिले से है? दौसा, टोंक, अलवर, भीलवाड़ा। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर आएगा दोस्तों वो आएगा दौसा। द्रौपदी मीणा का संबंध है वो दौसा जिले से है। वह भारत की पहली महिला लाख आर्टिस्ट बनी है, जिसका नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज हुआ है। हाल ही में बीकानेर में आयोजित प्रथम बाल महोत्सव का नाम क्या था? ये अपनी इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। इससे पहले हमने ये क्वेश्चन पढ़ भी लिया है, ठीक है। बीकानेर में आयोजित बाल महोत्सव का नाम क्या था? बाल आनंद, आजूगुजा, खुशहाल बचपन, बाल उत्सव। बीकानेर में जो प्रथम बाल महोत्सव का आयोजन किया गया उसका नाम था दोस्तों आजूगुजा। क्या नाम था? आजूगुजा। उम्मीद है ये 25 क्वेश्चन आपकी तैयारी में बेहतर साबित होंगे। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।